वेलकम बैक 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 और ट्राई कोशिश करेंगे हम कि 1.5 भी आज हो रहा है क्योंकि बहुत पीछे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में ना कैसे हो रहे हैं, बाकी भी देखो ज़्यादा कैसे करना है। सेकंड दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो मैंने आपको 4 सरल समीकरण बताई हुई है, एक बार वीडियो चेक करना, प्लेलिस्ट बेसिक वाले प्लेलिस्ट में बताया हुआ है 4 सरल समीकरण, उन्हीं के हिसाब से करना है। लेकिन अगर कोई सवाल उससे मैच ना हो रहा हो तो कैसे करना है, जैसे कि ये सवाल है, ये किसी भी सरल समीकरण से मैच नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करनी है, 3 दूनी 6, फिर 3 को इससे भी गुणा करना है, प्लस का निशान है दोनों तरफ, तो 3√2। पहले जो एक संख्या होती है उसी की दोनों से गुणा करनी है, ठीक है। रूट वाले से जब गुणा करते हैं ना, मान लो खाली संख्या है, ये रूट वाली है, जब रूट वाली से खाली संख्या गुणा करते हैं तो खाली संख्या आगे रूट वाली पीछे, समझे ऐसे। अब ये √3 है, इसको भी सेम उसी तरीके से 3 से गुणा कर दोनों को, अब √3 से भी दोनों को गुणा, √3 से 2 को गुणा करेंगे, अब 2 खाली है तो ये आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा, √3। अब √3 को √2 से गुणा, तो 2 3 6 रूट में, ऐसा करके रूट की रूट से गुणा हो जाएगी वरना नहीं होगी, ठीक है। बाकी होती है ऐसा होती है, और सब जगह प्लस है तो प्लस लगाया गया है। ऐसे यहाँ पर देखो, यह है a + b a - b, यह है तीसरी वाली सरल समीकरण, कौन सी तीसरी, तो इसका बन जाएगा a² - b², यानी a की जगह पर 3 है और b की जगह पर √3 है, 3 और √3 में फर्क होता है। अभी क्या करेंगे हम, 3 3 हो जाते हैं 9, स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से गुणा, 3 दूनी 6 मत कर देना, और स्क्वायर से रूट कट भी जाता है, यहाँ बचेगा 3, तो 9 में से 3 के कितने बचे 6, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर वही है बस ऊपर वाले का। ऐसे यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a² + b² + 2, a की जगह पर √5, a की जगह पर √2, ये a + b का होल स्क्वायर होता है, उसके तरीके से पढ़ा जाता है, याद कर लेना। सरल समीकरण है ये पहली वाली, स्क्वायर से रूट काट देंगे 5 बचेंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे 2 बचा, और रूट की रूट से गुणा हो जाती है बताया था, तो ये 2 तो ऐसे रहेगा, ये अपने पास से लगाया जाता है, फॉर्मूले में आता है, ये 2 ये अपने पास लगाया जाएगा, 5 दूनी 10, √10, तो इसका मतलब 5 और 2 होगा 7 + 2 √10, ये इसका आंसर है। इसको मत जोड़ देना इसमें कहीं 7 और 2 9 कर दो, ऐसा नहीं करना होता, ये अलग है। 2 √10 का मतलब है √10 है 2 बार, ऐसे यहाँ पर है a - b a + b बन रहा है, देखो a संख्या से है a b है ना, बस प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ भी ऐसे था, यहाँ माइनस बाद में आ गया, यहाँ माइनस पहले आ रहा है, इसी तरीके से करना है। तो a² - b², जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, खाली प्लस माइनस का फर्क हो तो ऐसे करना होता है। स्क्वायर से रूट काट देंगे 5, स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो बीच में माइनस है तो माइनस को उतार देना है, तो 5 में 2 कितने बचे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसी तरीके से सॉल्व करनी होती है, इसको नोट करो। बाकी और जो इम्पोर्टेंट है लिखने वाला बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा स्क्रीन पे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ये आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। 5वां क्वेश्चन में हर परिमेय कीजिए, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इसलिए लिख के दिखाने पड़ रहे हैं। 1/√7 है, हर परिमेय बोला जाएगा एग्जाम में, रैशनलाइज, इंग्लिश में क्या आएगा रैशनलाइज। तो जब वो कैसे करते हैं 1/√7 है, जो भी हर हो ना नीचे उसी से गुणा करनी है, जो भी संख्या नीचे लिखी हो उसी से ऊपर नीचे गुणा करनी है। √7 एकम √7, और √7 को √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाता है। जब दोनों सेम संख्याओं की गुणा होती है ना, तो इन पे क्या बनता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 7 बचता है, समझे। जब भी रूट की रूट से गुणा करोगे और दोनों संख्या सेम हो, सेम दोनों सेम, तभी रूट हट जाएगा, खाली वही संख्या कॉमन बच जाएगी, दोनों नहीं, दोनों में से एक ही कॉमन। ऐसे ही 1/√7 + √6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 - √6, √7 - √6, ऐसे। जब हर परिमेय करते हैं तो प्लस वाली संख्या को माइनस में लिखते हैं, और अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में लिखते हैं, समझे, उल्टा करना होता है। अब इसको ऊपर गुणा कर दो, 7 एकम 7, 6 एकम 6, वही आ जाएगा, गुणा करोगे तो √7 - √6 ऐसे लिख दो।
अब इन्हें गुणा करनी है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गई। फिर दोबारा तीसरी समीकरण में कहा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, साथ में 6 का कितने बचे 1, और नीचे अगर 1 बचता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही इसका आंसर है। नीचे 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वही आंसर। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, रूट 5 प्लस रूट 2 है ना, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है इसी को ही लेकिन माइनस में लेके, रूट 5 माइनस रूट 2, ऐसे यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कर दो उसको भी ऐसे ही। अब यहाँ देखो 1/√7 माइनस 2, दूसरी संख्या पर रूट नहीं है, कोई बात नहीं, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, माइनस को प्लस में लिख के गुणा करो, √7 प्लस 2, ऐसे ही a माइनस बी और a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर है ना, और 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है तीसरी और उसमें करो, ऊपर की संख्या ऐसे रहना, तो a स्क्वायर से रूट कटेगा 7, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, 2 पे स्क्वायर है ना, 2 दूनी 4, तो √7 क्या आएगा इसका आंसर, √7 प्लस 2 ऊपर और नीचे बच गया 7 में 4 गए 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि ये कैसे कैसे और क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। ये वाला सॉल्व कर, अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है, इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे पूरा चैप्टर आज, है ना। तो क्या कीजिए करना है इसमें, देखो 64 की पावर है 1/2, घात कितनी है 1/2, आपको क्या काम करना है, नीचे देखो कितनी घात है, जितनी भी घात हो ना इस संख्या को उसी रूप में लाना है। जैसे कि मान लो घात 2 है तो 64 को भी घात 2 बनाना है। कैसे बनाते हैं, एलसीएम करके बताया था मैंने, 2 सेम संख्या हो उस पर स्क्वायर लग जाता है, वही 2 घात बन जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, है ना, क्योंकि 8 64 होते हैं, और जो 1/2 है वो ऐसे लिख दिया जाएगा साथ में, जो पावर 1/2 है वो ऐसे ही। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, तो 8 की पावर कितनी बचेगी 1, अब 1 पावर है तो 8 एकम 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझे। नीचे जितना भी हो उतनी ही इसको पावर बनानी है। 64 की पावर कितनी बनेगी, 8 की पावर 2 होगी तभी तो 64 आएगा, छोटे 64, समझे, ऐसे है ये, इसको नोट कर लो। ऐसे ये वाला देखो, दूसरा वाला इसमें है 32 की पावर है 1/5, कितनी है 1/5, नीचे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो हमें 32 को किसी ऐसी संख्या के फॉर्म में लिखना है जिसकी पावर हो 5, और उसको हम सॉल्व करें तो 32 आना चाहिए। जैसे 2 की पावर 5, 32 आएगा ना। अब 1/5 लिख दो, 5 से 5 काट दो, 2 की पावर कितनी बची 1, यानी 2 एकम 2, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसा होता है, जितनी भी नीच संख्या हो उतनी ही घात हमें बनानी है। तीसरा पॉइंट देखो, ऐसे 125 की पावर है 1/3, नीचे कितना आ रहा है 3, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पावर 3 लगाई जाए और 125 आए, 5 है ना, 5 की पावर 3 होगी तो 125 आएगा, क्यों 25 बन जाए 125, ऐसा होता है। 3 से 3 कर दो, 5 की पावर 1 यानी 5 एकम 5, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस तरह 9 की पावर है 3/2, नीचे ध्यान देना है आप भी, ऊपर नहीं, सबसे पहले नीचे, पहले भी 2 था अब भी 2 था, 64 का स्क्वायर 8 था तो 9 का स्क्वायर 3, 3 के 9 होते हैं ना, 3 की स्क्वायर लगा दो और 3/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचा 3 की पावर 3 की पावर स्क्वायर होती है। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 9 नहीं, 3 को 3 पर गुणा, 3 × 9, 9 × 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, समझे। इस तरीके से होता है, नोट करते रहना, हाथों हाथ वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, वीडियो रोक के नोट कर लेना। ऐसे 32 है 2/5 आ रहा है, पहले भी था 1/5, अब भी है, बस 1 के बदले 2 हो गया, काम फिर भी वही करना है भाई, 2 की पावर 5 लगाएंगे तभी तो 32 आएगा, 2/5 ऐसे रहता। नीचे वाली संख्या की हाथ बनाने में क्या किया, हम इसको काट सके ताकि, इसीलिए। अब 2 की पावर कितने बन गई 2, 2 दूनी कितने बनाते हैं 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4,
समझ गए, नोट करते रहो। उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरे में क्या बोला है, 16 की पावर है 3/4। अब नीचे 4 आ रहा है ना, तो 2 की पावर 4 लगाओ। क्यों लगाएंगे 2 की पावर 4? पावर 4 का मतलब है 2 को 4 पर गुणा कर लो, 16 आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 से 4 काट दो, 2 की पावर 3 बची। अब 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बस इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब ऐसे ही ये वाला पॉइंट, ये आपको मैंने पहले बता ही दिया अभी भी, है ना। 125 है तो 5 की पावर 3 लगाएंगे तभी तो बनेगा, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है ना, तो 5 की पावर 3 लगाएंगे तभी 125 आता है। और यह माइनस का 1/5, 5 से 3 नीचे, 3 से 3 काट दो तो क्या बचा, 5 की पावर -1। जब कोई घात माइनस की हो तो उसको उल्टा कर देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो माइनस की पावर हो तो उल्टा करना है, ऊपर 1 नीचे 5। इस पर आ जाओ, देखो कैसे है। यहाँ पर देखो दोनों संख्याएं सेम है लेकिन घातें अलग अलग है और ये संख्या गुणा में है। जब ये कंडीशन होती है ना, संख्या सेम हो, घात अलग अलग हो और वो संख्या गुणा में हो, तो हमें क्या करना होता है, संख्या को ऐसे लिखते हैं, इनकी घातों को जोड़ देना होता है। 2/3 + 1/5, ऐसे घात जुड़ जाते हैं जब गुणा में हो संख्या। इंटू का मतलब है गुणा, दोनों गुणा में है। अब ये बन गया भिन्न का सवाल। ऊपर क्या है, भिन्न का। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, समझे, ऐसे भिन्न का सवाल है। तो भिन्न के सवाल आपको आते हैं। 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13, और नीचे कितना होगा, 5 × 3 = 15, तो 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 13/15, ऐसा सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा वाला पॉइंट है, हाथ वाथ करते रहना। देखो जब ऐसी कंडीशन हो ना, एक घात अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, तो हमें क्या करना है, बाहर वाली को अंदर वाले से गुणा करना है। 1/3 की पावर हो जाएगी 21, क्योंकि 7 3 कितने होते हैं, 21। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर हो पावर, उसकी बाहर वाली पावर से गुणा करनी है, घात से। पावर को इंग्लिश में घात और हिंदी में घात कहते हैं पावर को। अब ये भाग में, ये दोनों गुणा में थी और ये भाग में है। अगर संख्या भाग में होती है ना, डिवाइड में, तो उसकी घातों को हमने घटाना होता है। क्या करना होता है, घटाना होता है। जैसे 1/2 है तो -1/4, संख्या कॉमन हो जाती है। जैसे यहाँ कॉमन हुई थी, घात जुड़ गई थी, अब यहाँ पे घातें घटाई जा रही है, तो 11 तो ऐसे रहेगा। अब 4 एकम 4, 2 एकम 2, बीच में माइनस है, नीचे गुणा करोगे 4 दूनी 8, ऐसे करते हैं ना। 4 में 2 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/8 आएगा, कितना आएगा, 2/8। या इसको छोटा करोगे तो 11 की पावर 1/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसा छोटा करा जाता है ना। आपको ये बेसिक मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपने वीडियो ना देखी हो बेसिक वाली तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लेना एक बार, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगी कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अब ये देखो कितना है, 4 पॉइंट। यहाँ पे संख्याएं अलग है, घात सेम। यहाँ पर संख्या सेम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे संख्याएं अलग हैं, घातें सेम हैं। तो 7 और 8 की गुणा हो जाएगी, घातें कॉमन हो जाएगी, क्योंकि घात सेम है तो घात को कॉमन करो और संख्याओं को गुणा। 8 7 56, तो 56 की पावर 1/2, पावर 1/2। इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट में भी आंसर बता दूंगा मैं। और बाकी अगर जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ पहले ही। इस एक्सरसाइज 1.5 में सिर्फ यही है, ठीक है। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखो, क्योंकि पूरे सिलेबस की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी।